नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, गुरुजी भाग्य साथ नहीं देता। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कोई काम मेहनत के बिना मिल जाए, मेहनत के बाद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब तो ऐसा लगता है कि हर जगह पर हमारा हक ही मार लिया जाता है। बहुत सारी स्त्रियों के भी प्रश्न होते हैं कि जब भी परिवार में कुछ विवाद हुआ, सबका ब्रंट जो है उनको ही भुगतना पड़ा। उन्होंने परिवार के लिए बहुत कुछ किया भी, लेकिन भाग्य ऐसा है कि जब उनको देने की बारी आई तो किसी ने साथ नहीं दिया। भाग्य ऐसा रूठा हुआ सा लगता है। कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमने कुछ इधर उधर देखकर कुछ उपाय भी किए, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला। ऐसे में सबसे अच्छा तो यही रहता है कि आप स्पेसिफिक परामर्श लेकर अपनी कुंडली के हिसाब से, क्योंकि क्या होता है कि कई बार कुंडली के अंदर बहुत सारे ऋण बन रहे होते हैं। जैसे पितृ ऋण कहा जाता है, जब पितृ ऋण आपकी कुंडली में बन रहा है, आप उपाय तो करे जा रहे हैं, उपायों का रिजल्ट नहीं मिलता। बहुत सारे व्यक्तियों के प्रश्न होते हैं कि सर उपाय मैंने कर लिए, उस ज्योतिषी के पास चला गया, इधर उधर चला गया, बहुत ज्यादा उपाय वीडियोस देख लिए, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। वो इसलिए भी होता है कि आपकी कुंडली के अंदर अगर कोई ऋण बना हुआ है तो लाल किताब का असूल ये कहता है कि जब तक उस ऋण का उपाय नहीं होगा, तो ऐसे में आप जो बाकी उपाय भी करेंगे, हो सकता है कि थोड़ा सा मोमेंट्री आपको कुछ लाभ दे दें, नहीं तो बहुत ज्यादा लाभ नहीं देते। लेकिन आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि मैं 5 उपाय आपके लिए लेकर आया हूं, स्पेसिफिक उपाय। 5 उपाय जो हर कोई कर सकता है आसानी से। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये उपाय कोई ऐसी चीज है कि एकदम किया और सब कुछ रिजल्ट आ गए, नहीं तो अदरवाइज तो फिर यही उपाय करके ही सब काम चल जाता है। ये उपाय इसलिए है कि जो भाग्य आपसे 100% रूठा हुआ है, कम से कम किसी ऐसी जगह पर पॉसिबिलिटी बने कि आपका 10%, 12%, 15% आपका साथ मिलने लगे आपको भाग्य का। दोस्तों बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। और ऐसे में अगर आप कुछ उपाय करते रहें, लेकिन ना ये उपाय जो मैं आपको 5 बता रहा हूं, ये जिस तरह से बता रहा हूं इस तरह से करिएगा, और ये नियमित तौर पर। क्योंकि क्या होता है कि जैसे किसी को भी कहो कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा गाय को रोटी खिलानी चाहिए, तो आपने 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन किसी तरह से कर लिया। उसके बाद आपने कहा कि भाई अभी भगवान तो नीचे उतरे नहीं है, पृथ्वी पर आकर मेरा उद्धार तो उन्होंने किया नहीं, 5 दिन से मैं रोटी खिला रहा हूं। तो आप कहते हैं कि भैया इसका कोई फायदा नहीं है, सब बेकार चीजें हैं, वो भी बंद कर देते हैं। तो दोस्तों कुछ लाल किताब का असूल ये कहता है कि आप अच्छे कार्य करते चले जाएं, कर्म कर लें, फल भगवान पर छोड़ दें, फल जरूर मिलेगा। आप जो अच्छा कार्य करेंगे, आप यकीन मानिए आपको जरूर उसका लाभ मिलेगा, मिलता भी होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो बड़ा सारा दान दून करके देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हो सकता है शायद आपने इतना दान किया हो, इतना आपने सेवा करी हो। कुछ लोग कहते हैं कि हमने डॉग्स की सेवा कर ली, कुछ कहते हैं कि हम कौवे को खिला रहे थे, गाय को खिला रहे थे। तो हो सकता है शायद इसी वजह से आप इस स्टेज पर भी हैं कि आप बचे हुए हैं। अगर आप ये कार्य ना करते तो शायद आप इससे वर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकते थे। तो हमेशा पॉजिटिवली सोचिए, उन लोगों के साथ जुड़िए जो आपको पॉजिटिव सोचने पर मजबूर करें, पॉजिटिव करने पर मजबूर करें। नहीं तो अगर आप नेगेटिव सोचते चले जाएंगे तो उपाय भी आपको लाभ नहीं देंगे। अब 5 उपाय कौन कौन से हैं जो आपने करने हैं? बहुत आसान से उपाय हैं। करना क्या है, इसको रेगुलर बेसिस पे करिए। सबसे पहला, अब आप ये किस लिए उपाय? ये उपाय है भाग्य साथ नहीं देता सर, मेरा हक मारा जाता है सर, मेरे तो भाइयों ने ही मेरा हक मार लिया। आपको क्या बताऊं मैं, उन लोगों ने इस तरह से गेम किया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा हक मार लिया, मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया, ठीक से नहीं दिया। दोस्तों ये ध्यान रख लीजिएगा, जो इस तरह से करेंगे तो उनका अपना कर्म भी है, बाद में उनको भी भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको, कुछ हद तक आप आज हार चुके होंगे, लेकिन वक्त आएगा जब आप ऊपर आएंगे, आपका वक्त भी जरूर आएगा। अब आप कहते हैं मेरा वक्त कब आएगा? तो 5 चीजें बता रहा हूं आपको, बहुत आसान है और रेगुलर बेसिस पे करिए। थोड़ा फर्क लग जाए, आपकी थोड़ी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाए, तो एक बार इसके लिए स्पेसिफिक परामर्श किसी से भी, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, आप उससे जरूर लीजिएगा। सबसे पहला कार्य, एक तो सब नियमित आप शेड्यूल ऐसा बना लीजिए कि सुबह उठते ही एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें प्लेन जल डालिए, उसमें थोड़ा सा, अगर आपके पास लाल फूल मिल जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते कोई दिक्कत नहीं है,
रोली डाल लीजिए उसके अंदर, लाल रोली आती है, आप मार्केट में जाएंगे रोली कुमकुम के नाम से आपको कई चीजें मिल जाएंगी, आप वहां पर रोली डाल लीजिए उसमें जरा सी, और थोड़ा सा हल्का सा मीठा उसको करके सूर्य देव को जल दीजिए। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय, ओम घृणी सूर्य आदित्याय, इस तरह से मंत्र का जाप करते, ओम घृणी सूर्याय नमः। कोई भी मंत्र, जो सूर्य का मंत्र, आप कहते हैं मेरे को तो मंत्र याद ही नहीं रहते, मेरे को मंत्र आता ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रणाम भी करेंगे, पूरी समग्रता के साथ आपको ये उपाय करना है, तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि सूर्य को जल देने की विधि भी होती है, समय भी होता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, हमारे चैनल पर है, आप जरूर देखिए, पहले उसको देख के समझ लीजिए कि सूर्य को जल किस तरह से दिया जाता है, उसमें मंत्र भी मैंने शेयर किया हुआ है, आप आराम से सब कुछ मिल जाएगा आपको। यहां रिपीट करके बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 5 मेरे को उपाय आपको बताने हैं। ये पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय ये है कि आप अपने एक नियमित तौर पर एक शेड्यूल बना लें, और खासकर अगर ये मंगलवार शाम को कर सकें तो बहुत अच्छा। करना क्या है, किसी भी मंदिर में जहां पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति हो, फोटो हो, आप वहां चले जाइए। अब बहुत सारे लोग मुझे ये बोलेंगे कि सर आपने तो कह दिया पंचमुखी हनुमान जी की कोई मूर्ति नहीं मिल रही है आसपास मेरे घर के। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको पैसे कमाने होते हैं, काम करना होता है, तो 1000 रास्ते देखते हैं, लेकिन एक उपाय करना पड़ जाए, जरा सा इधर उधर जाना पड़ जाए, लोग बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं। आपको परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, हनुमान जी की मूर्ति तो हर जगह मिल ही जाएगी आपको आसपास के मंदिर में। आप पंचमुखी हनुमान जी की एक फोटो ले लीजिए अपने साथ, वो फोटो हमेशा साथ रखिए, वो फोटो सामने रखिए, चमेली के तेल का दीपक जलाइए, ये वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करिए, एक बार तो कम से कम करिए। आप कहते हैं सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, उनसे ये जब पूछा जाता है कि अगर टाइम नहीं है, आप इतने ज्यादा बिजी हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप पैसा भी कमा रहे होंगे, कुछ काम भी कर रहे होंगे, तो वो कहते पैसा कुछ नहीं कमा रहे, तो टाइम जा कहाँ रहा है आपका। तो बेटर ये है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल लें, और अगर नहीं निकलता, हनुमान चालीसा पूरा नहीं पढ़ सकते, तो जय श्री राम का जाप 9 बार तो कम से कम करिए, और एक माला अगर कर लें जो कि 108 बार होता है, बहुत अच्छा। मंदिर में ही बैठकर जय श्री राम का जाप करें, मन ही मन प्रार्थना करें हनुमान जी से। हनुमान जी को मैं क्यों कह रहा हूं पंचमुखी हनुमान जी, ये माना जाता है कि आपकी जिस तरह की भी समस्याएं हो उसका निदान बहुत जल्दी करते हैं। हनुमान जी जागृत देवता हैं, आज भी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं लोगों का भला करने के लिए। आप जब ये करेंगे आपको लाभ जरूर मिलेगा, आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से करिए। जय श्री राम का जाप कोई ऐसा नॉर्मल जाप नहीं है, इसके चमत्कारी रिजल्ट मिलते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, समग्रता से जाप करें। तो ये भी नियमित तौर पर, ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी। तीसरी चीज, आप एक तीसरा जो आप नियमित शेड्यूल बनाएंगे, जो अपना नित्य क्रम बनाएंगे इस तरह से कि शनिवार वाले दिन या तो अंधे लोगों को कुछ खिला दीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, या फिर आप कहते हैं अंधे लोग नहीं मिल पाते या इस तरह से संभव नहीं हो पाता, तो कहीं पर कंस्ट्रक्शन साइट देख लीजिए जहां पर मजदूर मिलते हो, या गरीब व्यक्ति तो मिल ही जाएंगे, आप उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार, मान लीजिए आप कहते हैं मैं तो 50 रुपए से ऊपर नहीं खर्च कर सकता, तो 50 रुपए में जो आपको आता है आप वो ले जाइए, आप उतना बांट दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान 50 रुपए आज मैंने निकाले हैं, बहुत मुश्किल से निकाले हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, मेरी इतनी सामर्थ्य बढ़ा दीजिए कि कल मैं 500 रुपए भी निकाल सकूं। तो भगवान देखिएगा, आप करेंगे जरूर, आप करके तो देखिए, आप नियमित तौर पर एक शेड्यूल, ये तीसरी चीज मैंने आपको बता दी। ये तीन चीजें आपने करनी शुरू करी। अब चौथा कार्य जो आपने करना है, जो नहाने का पानी है आपका, वो नहाने का जो पानी है उसमें 2 चीजें ऑल्टरनेटिवली मिक्स कर लिया करिए। कैसे? एक दिन कच्चा दूध मिक्स कर लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाइए और नहा लीजिए। इसका क्या लाभ रहेगा? लाभ ये रहेगा कि जो कच्चा दूध होता है ये चंद्रमा की प्योर फॉर्म में आ जाता है, तो ये थोड़ा सा कच्चा दूध, पानी भी चंद्रमा है, आपने इससे नहाया, इससे फर्क ये पड़ेगा आपके मन का सब गेम जो है वो सोचने पे है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग उपाय भी करते हैं, जेम स्टोन्स भी डालते हैं, उनको फायदा हो जाता है, आपको नहीं होता। रीजन ये भी होता है
कि जब एक पॉजिटिव सोच के साथ आप कोई कार्य करते हैं, आप एक क्षमता अपनी पूरी लगाते हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं 5 चीजें बता रहा हूं ये नहीं है कि आप ये सिर्फ 5 चीजें कर रहे हैं, साथ में अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, तो भाग्य का साथ जरूर मिलेगा आपको, आप विश्वास रखिए। इसीलिए मैंने ऐसे उपाय बताए जिसमें कोई पैसे भी ज्यादा नहीं खर्च होने आपके, आसानी से, बहुत सोच समझ के, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड अलग अलग समय पर कराए गए उपाय हैं, लाभ जरूर होगा। लेकिन आप ये कहो मैं मेहनत नहीं करता, फिर ऐसे तो होने वाला है नहीं, ये तो कोई चमत्कार ऐसा होगा नहीं। मैंने आपको अपने पहले भी वीडियोस में कहा है कि ये क्लिक बेट जो होती है इनके चक्करों में मत आइए, कि जो कह दे कि आज ये कर दो तो बस आप करोड़पति बन जाएंगे, वो खुद भी तो इसी तरह से काम कर रहा है ना। तो इसलिए बेटर ये है कि आप मेहनत पे ध्यान दें। तो अब क्या करना है, एक दिन तो आप कच्चा दूध मिक्स करके पानी में नहाइए, दूसरे दिन आप हल्दी थोड़ी सी मिक्स करके पानी में नहाना शुरू करिए। हल्दी का क्यों, हल्दी जो है वो बृहस्पति से संबंधित है। हम बृहस्पति जो है हमारी किस्मत है। अभी मैं अगले पॉइंट पे जब आऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा कि बृहस्पति का क्या रोल है, क्योंकि किस्मत जो हमारी है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सब बृहस्पति से संबंधित है। तो बृहस्पति अगर अच्छे हो गए हमारे तो जरूर लाभ रहेगा। अब इससे क्या हुआ, जब आपने हल्दी मिक्स करी पानी में, पानी जो है वो चंद्रमा है, हल्दी मिक्स करी वो बृहस्पति है, बृहस्पति और चंद्रमा दोनों का मिक्सचर हुआ। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि बृहस्पति और चंद्रमा जब दोनों जुड़ते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण होता है, जो आपको ना सिर्फ धन दिलाता है, समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा। और आपको यही तो समस्या आ रही है, आप कह रहे हैं कि जो मेरा हक है वो तो कोई दे नहीं रहा, मेरा भाग्य साथ देता नहीं है, लोग जो गलत काम कर रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं, जो मैं सही काम कर रहा हूं, पूजा पाठ भी करता हूं, नीचे जा रहा हूं। तो ये सब चीजें जो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा वो आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। ये मैंने आपको जो बताई, ये चौथा उपाय आपको बताया। अब लास्ट चीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपाय है, ये है बृहस्पति से संबंधित। मैंने अभी आपसे बता दिया बृहस्पति है आपकी किस्मत, आप किस्मत को चमकाना चाहते हैं। तो देखिए, एक तो नियमित तौर पर कोशिश ये करा करिए कि सबसे पहले तो धर्म स्थान में जब भी जाएं तो आप जैसे जो ब्राह्मण होते हैं उनके लिए कुछ दान दे सकते हैं। आप कहते हैं कि सर मैं तो धर्म स्थान में ज्यादा जाता ही नहीं, कोई बात नहीं, तो अपने कुल पुरोहित को ढूंढिए और 6 महीने में, साल में, 3 महीने में, जैसा आपको संभव हो आपके लिए, वहां जाइए अपने कुल पुरोहित के पास और उनको जाकर आप कोई ना कोई उपहार दे दें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। चने की दाल दे दी आपने, केसर दे दिया, कोई दक्षिणा दे आए, तो ये आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे सर कुल पुरोहित भी नहीं है हमारा, हम कुछ नहीं है हमारे पास। ओके चलो, तो ये भी सही है। तो फिर अगर ये भी नहीं है तो आप ये तो कर ही सकते हैं, नियमित तौर पर केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाएं, पहली चीज। दूसरी बात, धर्म स्थान में अपनी सेवा देनी शुरू करें किसी भी तरह से। चाहे वहां लंगर बट रहा है तो आप जाइए और वहां जाकर लंगर बंटवा दीजिए। पैसे तो आपके खर्च नहीं हो रहे, पैसे तो उसी के खर्च हो रहे हैं जो बंटवा रहा है, आप वहां जाके बंटवाइए। मैं इसीलिए ये सारे जो आज मैं वीडियो लेकर आया हूं, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि बिल्कुल सर पैसे ही नहीं है, कंसल्टेशन कहां से ले लेंगे हम, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, तो आप ये 5 उपाय करके देखिए, आपको अगर अच्छा लगे, आपको लाभ मिले, आपकी पोजीशन ऊपर हो, तो फिर इसके लिए स्पेसिफिक परामर्श जरूर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगे तो ऑब्वियसली इसको भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। लोग उल्टे सीधे उपाय बता रहे हैं, वहां पर व्यूज दे रहे हैं आप, तो फिर यहाँ पर तो आपको वो चीजें बताई जा रही है जो साइंटिफिक लॉजिक के साथ बता रहा हूं, तो सपोर्ट तो आपका करना बनता ही है। अब आपने क्या करना है कि केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगा लीजिए। दूसरी बात, धर्म स्थान में जाकर जहां पर लंगर बंटता हो, जूते, इवन जैसे गुरुद्वारे में होता है, आपने जाकर अपनी सेवा दे दी, वहां पर जूते सही से रखने की सेवा है वो दे दी आपने, लंगर बंटवाने की सेवा है, किसी की हेल्प करनी है वहां पर जाकर, आपको पैसे नहीं खर्चने कुछ भी, आपको जाकर वहां पर सिर्फ अपनी सेवा दान देनी है, आप वो तो कर ही सकते हैं। ये नियमित तौर पर, ये नहीं कि आपने कहा सर मैं तो 1 साल में 2 बार कराया ऐसा, भगवान तो अभी नीचे आए नहीं, भगवान नीचे आएंगे भी नहीं। आप अगर इस तरह से सोचेंगे कि 1 साल में मैंने 2 बार सेवा कर दी तो एहसान कर दिया, हालांकि जो 2 बार भी करी होगी आपने, ये भी यकीन मानिए आपको उसका भी लाभ मिलेगा। तो ये जो 5 मैंने चीजें बताई, आप नियमित तौर पर करना शुरू करें, आपको जरूर इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जब मिलेगा तो और आप एनकरेज होंगे और अच्छे कार्य करने के लिए, और फिर इसी तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और किस्मत को कोसे नहीं,
क्योंकि देखो अगर आप किस्मत को कोसते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप देखो कि आप किस्मत को किस तरह से जगा सकते हो, आप किस तरह से और आगे बढ़ सकते हो। मेहनत करिए, मेहनत करना, क्योंकि देखिए शनिदेव तब प्रसन्न होते हैं जब आप मेहनत करते हैं। मैंने आपको ये कह दिया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को आप कुछ ना कुछ खिलाएं, या मैंने कह दिया अंधे लोगों को खिलाएं, शनिदेव आपके अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, बुरे कर्म करते चले जाएंगे, तो उस केस में आप शनि खुद ही खराब कर रहे हैं। फिर उसमें आप कह रहे हो कि मेरे को प्रोफेशन में ग्रोथ नहीं मिल रही, नहीं मिलेगी। उस केस के अंदर आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और जो छोटे छोटे उपाय आपको बताएं ये करके देखिए, लाभ जरूर होगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों।